क्या पूछूं आइडिया। क्या आपके सॉल्ट में नमक है? ओहो मिस्टर डार्क, आप तो मतलब चुप ही हो जाओ। आज की डेट में दुनिया में अपने टूथपेस्ट में सॉल्ट ऐड करने के अलावा हमारे पास ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें हमें रिमूव करने की भी जरूरत है। हाँ, अच्छा, मुझे तो तुमने चुप करा दिया। तुम बताओ, तुम किस टॉपिक पर बोलने वाली हो आज? हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल लिविंग के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है दीर्घकालीन जीवन यापन। जिसका मतलब है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है, हमें अपने एक्सेस कचरे के प्रोडक्शन को कम करना है और हमें अपना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा रखना है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ तो अच्छा किया था। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही छोटे मोटे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों में छोटे मोटे बदलाव लाते हैं ना, तो हमें बड़े बड़े फायदे दिखाई दे सकते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला और सबसे अजीब लगने वाला पॉइंट हो सकता है वो है हमारे पेन का पॉइंट। अगर हम लोग अपने पेन को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और ख़त्म होने के बाद एक पूरा नया पेन फिर से लाने के बजाय सिर्फ रिफिल लेके आते हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। हालांकि ये हमारी प्लास्टिक की प्रोडक्शन को बंद तो नहीं करेगी, लेकिन ये हमारी प्लास्टिक की प्रोडक्शन को कम भी कर सकती है। हमारे खुद के प्रोफेसर्स भी रिफिल्स का यूज करते हैं, वो हमसे खुद रिफिल्स मंगाते हैं। हम उन्हें सोचते हैं कंजूस हैं, लेकिन वो समझदार हैं। पॉइंट नंबर 2, हम अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए इंक पेन्स को भी वापस लेके आ सकते हैं। इनमें रिफिल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इनमें इंक फिल करनी होती है। ये हमारी बार बार पेन को खरीदने की ज़रूरत को कम कर सकता है। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है पेंसिल्स। हम लोग जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो लकड़ी की बनी हुई होती है, और लकड़ी से बने हुए होने का मतलब है कि हर साल हज़ारों और लाखों की तादाद में सिर्फ पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। इसके लिए हमारे पास कुछ इनोवेटर्स भी हैं जिन्होंने आजकल न्यूज़पेपर या फिर जितने भी पेपर वेस्ट होते हैं उनका यूज़ करके पेंसिल्स बनाना शुरू की हैं। अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें उन पेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए। उन पेंसिल्स को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पेंसिल्स। हालांकि ये जो पेंसिल्स हैं ये भी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल पेंसिल्स का यूज़ करते हैं तो हमारे कचरे का भी निपटान हो सकता है और हमारे पेड़ भी बच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है बुक्स को रीयूज करना। अब देखिए, हमारे घरों में तो ऐसे चला रहता था कि हमसे बड़ों ने जो बुक्स पढ़ी है वो हमें मिलती थी, उसके बाद हम अपने छोटों को दे देते थे और उसके बाद वो किसी और को दे देते थे। तो इस तरह से काम चला रहता था। लेकिन आज की डेट में चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके बच्चों को नई किताबें लेनी पड़ेगी। बहुत सारे परिवार भी ऐसे हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं कि किसी की यूज़ की हुई बुक, एक बार यूज़ की हुई बुक हम दूसरी बार पढ़ेंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जहाँ पर पेपर बनाने के लिए ढेर सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, वहीं पर अगर हम अपनी यूज़ की हुई किताबें किसी और को पढ़ने के लिए दे देते हैं या किसी की यूज़ की हुई किताबें हम खुद के लिए लेके आते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है हमारी रफ नोटबुक। अब हम लोग एक क्लास से उठ के दूसरी क्लास में जब जाते हैं तो हम लोग सब चीज़ें नई ले लेते हैं और हम अपनी रफ नोटबुक्स को भी नया लेने का सोचते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पिछली क्लास की नोटबुक्स जो अभी हाफ फुल हैं और अभी आधी खाली पड़ी हुई हैं, अगर हम उन्हें रफ नोटबुक की तरह यूज़ करें तो ये भी एक पुण्य का काम हो सकता है। इनफैक्ट मैं खुद अपनी +2 की नोटबुक को आज के दिनों में रफ नोटबुक की तरह यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी आधी खाली पड़ी हुई है और उसे कचरे में अगर दे दिया तो पाप लग जाएगा। हे भगवान। लेकिन दोस्त चिढ़ाते हैं, कंजूस, मक्खी चूस और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। अरे मिस्टर डार्क, आप एक बार करके तो देखिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे ना तो लोग आपको खुद फॉलो करेंगे। डोंट वरी। तो मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ, जो है वाटर बॉटल्स एंड टिफिन बॉक्स। अब हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि अगर हमारे जो प्लास्टिक के कंटेनर है वो गर्मी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारे खाने और हमारे पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे हमें ढेर सारी बीमारियां हो सकती है। और लास्ट में डॉक्टर्स या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि अपने किचन से
प्लास्टिक के बर्तनों को दूर करना शुरू कीजिए। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम अभी से ही छोटे मोटे चेंजेस लाना शुरू करें। हम अपनी वाटर बॉटल्स को प्लास्टिक की जगह कॉपर की, तांबे की जो बोतल होती है उन्हें, या फिर स्टील की बोतल्स, आजकल बैम्बू बोतल्स चली है, उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। और टिफिन बॉक्स भी, अगर हम लोग अपने घरों में स्टील के टिफिन बॉक्स रखते हैं, प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स सस्ते मिलते होंगे, लेकिन स्टील के टिफिन बॉक्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और इन द लॉन्ग रन हमारे पैसे के लिए भी। अच्छा, मैं समझ गया। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? ये एक ऐसा टॉपिक है मिस्टर डार्क जिसके ऊपर ढेर सारी चीजें बोली जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें अपनी ऑडियंस से पूछना चाहिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी हम लोग सस्टेनेबल लिविंग पर और वीडियोस बनाएं तो प्लीज बताइए। इस वीडियो के लिए हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे मिस साक्षी को, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर हमें ये वीडियो का टॉपिक सजेस्ट किया। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो मैं कहना चाहूंगी कि लाइक बटन को अगर आप एक बार ही प्रेस करेंगे तो काम चल जाएगा। I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.